तो अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं मैमुना मुस्लिमा। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ कोई फेस पैक नहीं बल्कि हेयर पैक शेयर करने वाली हूँ जो कि आप लोगों के लूजिंग हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाला है। दूसरे नंबर पर ये वाला पैक सर्दी के सीज़न में बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि जिन लोगों के बाल सर्दी की वजह से नमी खो देते हैं और बिल्कुल भी उनके अंदर मॉइस्चर नहीं रहता, ये वाला पैक यूज़ करने से उनके बालों का मॉइस्चर वापस से रिटर्न होने लगेगा और उनके बाल बहुत ही खूबसूरत फ्लफी और उनका जो टेक्सचर है वो बहुत ही लश किस्म का होने वाला है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मेक श्योर अगर वीडियो थोड़ी सी भी आपको लग रही हो ना कि अच्छी होगी तो इसे अभी के अभी लाइक कर दो, और अगर नहीं तो बाद में लाइक करके ही जाइएगा। ऐसे मत कीजिएगा कि लाइक किए बिना ही आप लोग चले जाएं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और नीचे आकर कमेंट्स भी कीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि आपको मेरी कौन कौन सी रेमेडीज़ यूज़ करने से फ़ायदा हासिल हो रहा है। बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले इंग्रेडिएंट की तरफ, और हमारा जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है इस रेमेडी के लिए वो है जी एलोवेरा जेल। मैं यहाँ पर घर वाला यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास बाज़ारी हो तो वो भी यूज़ किया जा सकता है। मैंने इसे ऑलरेडी धो लिया है। अब इसको मैं कट करूँगी और इसके 2 चम्मच यहाँ पर ऐड करने वाली हूँ इस बाउल के अंदर। अगर आपके बालों की लेंथ ज़्यादा हो तो आप इसको ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो। एलोवेरा जेल के बारे में सभी जानते हैं कि इसके अंदर कुदरती एंजाइम्स पाए जाते हैं जो हमारे बालों में ऐसे कंडीशनर का काम करता है जिससे हमारे बाल बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, शाइनी और हेल्दी बन जाते हैं। और जिन लोगों को सर्दी हो या गर्मी हो, हेयर लॉस होने लगता है, वो लोग अपने हेयर के रूटीन में एलोवेरा वाला ऑयल हो या एलोवेरा जेल वाला कोई पैक हो उसको ज़रूर इंक्लूड करें, क्योंकि ये बेस्ट है हेयर फॉल के लिए। हाँ जी, हमारा जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है शिया बटर। अब ये क्या चीज़ होती है, ये क्यों कर यूज़ किया जाता है? ये सर्दी के सीज़न में बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ किया जा सकता है और इसके साथ बहुत सारे DIYs भी बनाए जा सकते हैं घर बैठे हुए। शिया बटर जिन लोगों के पास ना हो, वो इस पैक को बनाना चाह रहे हो तो वो यहाँ पर अंडा भी यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शनल बता रही हूँ आप लोगों को। और दही भी यूज़ कर सकते हैं, केला भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ यही वाला एक इंग्रेडिएंट हो तो आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, लाइक साबुन बना सकते हैं, अपनी कोई नाइट क्रीम बना सकते हैं, डे क्रीम बना सकते हैं। इसको हाथों पैरों के लिए कोई क्रीम बनाकर यूज़ किया जा सकता है, लिप्स के लिए इसे यूज़ किया जा सकता है। और जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा सोरियासिस या सर्दी की वजह से एक्जिमा वगैरह का कोई इशू होता है वो इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर विटामिन A, E और F पाया जाता है और इसके अलावा इसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं और इसमें हाईली मॉइस्चराइज़र होता है जो कि बम फटे बालों के लिए काम करता है। और जिन लोगों के बालों के अंदर मॉइस्चर लॉक नहीं होता, उनकी नमी को वापस खींच कर लाता है, जो कि सर्दी के सीज़न में कहीं ना कहीं खो जाती है। तो ये बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़फुल हो सकता है। अगर आप लोग चाहेंगे तो मुझे नीचे कमेंट्स कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर बना दूंगी कि ये कहाँ से मिल सकता है, क्या इसकी खसूसियात होती हैं और ये कौन कौन सी रेमेडीज़ बनाने के लिए आप लोग इसे घर पर मंगवा कर DIYs करना पसंद करते हैं तो इसे किए जा सकते हैं। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ तकरीबन 2 चम्मच। बड़े वाला चम्मच, जो पहले वाला जो चम्मच था वो ज़्यादा भर के चला गया था, दूसरे वाला हाफ़ यूज़ कर रही हूँ। और मैं अक्सर इसको डिफरेंट रेमेडीज़ के लिए या बच्चों की नाइट क्रीम बनाने के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। अब तो आप लोगों ने लाजमी खींचे चले आना है कि बच्चों के लिए यूज़ करना है तो फिर बच्चों के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि इसके अंदर से काफ़ी क्वान्टिटी मैं इस्तेमाल कर चुकी हूँ। तो मैं यहाँ पर 2 चम्मच यूज़ करूँगी, आप लोगों ने भी 2 चम्मच ही यूज़ करने हैं। और इसको मैं गर्म नहीं करने वाली, बल्कि मैं इसे हैंड ब्लेंडर के साथ ही अच्छे से ब्लेंड करूँगी। और हाँ, पहले वाला जो इंग्रेडिएंट है ना एलोवेरा जेल वाला, उसको बारीक बारीक छुरी के साथ आप लोगों ने कट कर लेना है, ताकि उसकी जो क्वांटिटी 2 चम्मच कम है तो वो हैंड ब्लेंडर के साथ अच्छे से ब्लेंड हो सके, वरना वो बालों के अंदर अटकता रहेगा और अच्छी तरह से ब्लेंड नहीं होगा। अच्छा जी, अब आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करने से पहले इसके अंदर मैं यहाँ पर तीसरा इंग्रेडिएंट ऐड करने वाली हूँ, हनी। तकरीबन 2 चम्मच, किसी भी कंपनी का लिया जा सकता है। ये बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा, जितना कहा जाए उतना ही अच्छा होता है। और हमारा जो चौथा इंग्रेडिएंट है वो है यहाँ पर ऑलिव ऑयल। आप ऑलिव ऑयल की जगह यूज़ कर सकते हो कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल भी यूज़ किया जा सकता है, या विटामिन E ऑयल यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। वो उस सूरत में विटामिन E ऑयल यूज़ करेंगे जब आप लोग इसमें शिया बटर ऐड ना करेंगे। शिया बटर जिन लोगों के पास ना हो, वो इस पैक को बनाना चाह रहे हो तो वो यहाँ पर अंडा भी यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शनल बता रही हूँ आप लोगों को। और दही भी यूज़ कर सकते हैं, केला भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपके पास इजीली अवेलेबल हो वो इस पैक की तैयारी के लिए आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर इसके अंदर शिया बटर यूज़ करेंगे तो आपके बाल बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाने हैं, बहुत ही ज़्यादा, जितने भी आप लोग सोच रहे हैं ना उससे भी ज़्यादा। और जब आप लोगों ने ये पैक यूज़ कर लिया ना तो वापस आकर फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करनी है आप लोगों ने। अच्छा, चौथा जो इंग्रेडिएंट था वो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ तकरीबन 2 चम्मच।
अब हम लोगों ने हैंड ब्लेंडर उठाना है और इसको करना है मिक्स। अच्छे तरीके से इसको इतना मिक्स कर लीजिए कि आप लोग देख सकते हैं ये किस तरह से फ्लफी सी क्रीम बन गई है। अब हम इसे निकाल कर किसी बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि बाउल के अंदर कितनी खूबसूरत सी क्रीम तैयार हो चुकी है हमारे पास। बिल्कुल वैसी ही ये क्रीम है जैसे कि मास्क मिलते हैं ना बाज़ार वाले, रेडीमेड मास्क मिलते हैं, वही वाला मास्क आज हम लोगों ने घर पर तैयार कर लिया है। ठीक है जी, अब हम लोग इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसकी जो फ्रेगरेंस है, अगर उसकी बात करें तो इसकी फ्रेगरेंस नॉर्मल सी है, ना इतनी ज़्यादा तेज़ है और कोई इशू नहीं है। मतलब इसके अंदर किसी भी एसेंशियल ऑयल वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, इसको एज इट इज़ यूज़ किया जा सकता है। अगर तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाएगी, जैसे कि अब सर्दी बढ़ेगी आगे, तो आप इसको गर्म करना चाहें तो सिर्फ 5 से 10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में इसको गर्म भी किया जा सकता है अगर आपको ठंडा फील हो तो, वरना ये ठंडा फील नहीं होगा, इसको ऐसे भी यूज़ किया जा सकता है। अब मैं यहाँ पर अरफा के बालों के ऊपर इसको अप्लाई करूँगी। इसको आपने रूट्स में अप्लाई करना है क्योंकि जिन लोगों को हेयर फॉल हो रहा है उनका हेयर फॉल कम हो जाएगा। और ये वाला पैक उस चीज़ को भी टारगेट करेगा कि जिन लोगों की मांग निकालने की वजह से वो चौड़ी हो जाती है और उसके अंदर से बाल जो हैं वो कम हो जाते हैं, तो भाई ये उस चीज़ के लिए भी इफ़ेक्टिव है। आप लोगों ने अब इसको स्कैल्प में भी लगाना है और बालों की लेंथ पर भी इसको अप्लाई करना है जैसे कि मैं वीडियो में कर रही हूँ, और लगाकर इसको 1 घंटे के लिए आपने ऐसे ही छोड़ देना है। और फिर उसके बाद आपने थोड़ा सा गर्म पानी लेना है, उसके अंदर टॉवल डिप करना है और इसको गीला करके अपने सर के ऊपर रैप कर लेना है। उससे ये होगा कि इस पैक की जितनी भी अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो आपके डीपली स्कैल्प के अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगी। इसको 1 घंटे के लिए छोड़िएगा और उसके बाद आप इसे वॉश कर सकते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पर अरफा को पकड़ के लाना और उसके सर पर कोई भी डेमो देना बहुत मुश्किल काम है। जो लोग कह रहे होते हैं ना कि अरफा बड़ी अच्छी बच्ची है, आराम से लगवा लेती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर इसको बहुत सारे लालिच शालिच देकर लाया जाता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि उसने सिर्फ जस्ट अप्लाई करवाया है थोड़े से बालों के ऊपर ये मास्क, और उसके बाद उसने कहा जी रात हो रही है, मैंने तो सोना है, मैं इसको वॉश नहीं कर सकती और सुबह मैंने स्कूल भी जाना है। और दूसरी बात, उसने ये इनकार कर दिया कि मैं गीला जो टॉवल है उसे अपने सर पर रैप नहीं करूँगी, ड्राई टॉवल ही रैप करके आप डेमो दे लें। तो भाई यहाँ पर मेरा जो टॉवल है वो ड्राई ही है, गीला शीला कोई नहीं है। जब आप लोगों ने अप्लाई करना है तो उसको थोड़ा सा गीला कर लीजिएगा। और ये यहाँ पर आप लोग इसके काम देख सकते हैं कि मतलब लिपस्टिक्स लगाई जा रही है, रॉज खोल के खड़ी है, अपनी मर्जी है उसकी, लेकिन मैं बिल्कुल खामोश खड़ी हूँ ताकि मेरा काम आसानी से निकल जाए। और वो पता है उसको कि ये फंसी खड़ी है मम्मा, तो मैं जो दिल चाहे करूँ। बच्चे ऐसे ही तंग करते हैं। अच्छा जी, ठीक है जी, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर यूज़फुल रहेगी जब आप इसे ट्राई करेंगे। इसकी जो फीडबैक है वो मेरे साथ आकर लाजमी कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। इसे कोई भी यूज़ कर सकता है आपकी फैमिली में से, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा किसी को भी इंशाल्लाह ताला। और साथ ही साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।